दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से बोल रहे हैं कि वे सहायता राशि देने में जल्दी कर रहे हैं। क्या 15 महीने बाद मात्र 50,000 की मामूली रकम कालाबाजारी लूट से परेशान मृतक पीड़ित परिवारों के लिए उचित है? दिल्ली वासियों, ये मरहम नहीं, जले पर नमक छिड़कने जैसा है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि महामारी में हजारों लोगों की मौतें हुई है। केजरीवाल सरकार संक्रमण रोकने, इलाज मुहैया करवाने में विफल रही, ऑक्सीजन संकट पैदा किया। केजरीवाल ने मौत के आंकड़ों को छुपाया है। अब जब सरकार से जनता सवाल कर रही है तो अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री उदित राज जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं और मेरे सहयोगी साथी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अली मेहदी साहब। साथियों, सर्वप्रथम हम देश में जो बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई जो दरें हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व लगातार इन सरकारों से जनता की इस पीड़ा को, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हों, चाहे रोजमर्रा में उपयोग में होने वाले पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में लगातार इन सरकार को ये आग्रह करते रहे हैं कि लोगों को इस संक्रमण काल में, जहां अनेकों परेशानियां हैं, काम धंधे हैं नहीं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां क्रूड ऑयल की कीमतें निचले स्तर पर, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ावा निरंतर जारी है। 34 बार लगभग पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं पिछले एक महीने में। उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री से बैठ के कीमतों को कम करने के लिए, जो लगातार हम आग्रह कर रहे थे, जिनको अनसुना किया जा रहा है, उनको लेकर के कल हमने उनके घर पे जाकर के ये मांग रखी थी कि दिल्ली के अंदर डीजल और पेट्रोल पर जो वैट, खासतौर से जो कांग्रेस के समय में जो दर थी, उसको आकर के सर्वप्रथम जो अरविंद केजरीवाल ने दरों को बढ़ाया था, उन दरों को तुरंत वापस लिया जाए। कम से कम दिल्ली के लोगों को वो राहत मिल सके। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कहा करते थे, वो तेल के खेल की बात किया करते थे कि वो तेल का खेल जानते हैं, और अपने आप को एक बड़ा IAS अफसर कहते हुए दावा किया करते थे कि किस तरह से खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़ते हैं जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं। तो वही बात लेकर के हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। अफसोस इस बात का है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री होने के तौर पर वो दावे तो करते हैं कि मैं आम आदमी की वजह से बना हूं, लेकिन आम आदमी की परेशानियों को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी निरंतर उन तक बात पहुंचाती है, उनके दर्द को साझा करती है, तो वो आज एक खास व्यक्ति नजर आते हैं। इसी वजह से उनके घर तक हमें जाना पड़ा। लोग की वो मांग, उनका वो पुराना वादा कि लोग परेशान हैं और तेल का जो खेल चल रहा है, तेल पे जो कमाई का काम भारत सरकार और दिल्ली की सरकार वैट के रूप में जो कमा रही है, उस कमाई का लाभ जनता को दिया जाए, ना कि सरकारें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में या अपने प्रचार प्रसार पे खर्च करने का करें। यही मांग हम लेकर के गए थे। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बजाय इस दर्द को समझने के, मुलाकात करने के, जिस तरह से वहां कार्रवाई कराई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता, 5 बार के विधायक रहे आदरणीय जय किशन जी के सर पर भी चोट लगी। दिल्ली के हमारे ट्रेजरर, वरिष्ठ नेता साथी संदीप गोस्वामी जी, अनेकों हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेताओं पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, वो निंदनीय है।